हाय माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एथेनॉल यानी कि जिसे एथिल अल्कोहल कहते हैं वो कैसे बनाएंगे। और या फिर पूछ सकते हैं कि एथेनॉल बनाने की औद्योगिक विधि का वर्णन कीजिए तथा रासायनिक समीकरण भी लिखिए। एथेनॉल के दो उपयोग लिखिए। एथेनॉल से मेथेनॉल परिवर्तन का रासायनिक समीकरण लिखिए। या फिर पूछ सकता है आपसे कैसे प्राप्त करोगे शर्करा के किण्वन से एथेनॉल। सीरे से एथिल अल्कोहल का निर्माण कैसे करते हैं अब देखेंगे इस वीडियो को पूरे। उत्तर दिया गया इसका कि एथिल अल्कोहल का औद्योगिक निर्माण सीरे से किया जाता है। इस प्रक्रम के प्रमुख पद निम्नलिखित हैं। नंबर 1, सीरे का किण्वीकरण यानी कि सीरे को जिसमें लगभग 30% तक शर्करा होती है, 10% तनु करके इसमें ईस्ट यानी कि खमीर जिसे कहते हो उसको मिलाकर किण्वीकरण करने से एथिल अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। इस किण्वीकरण क्रिया से 10% एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है जिसे वास कहते हैं। शर्करा को ईस्ट में उपस्थित इन्वर्टेस एंजाइम ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में अपघटित कर देता है। प्राप्त ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज ईस्ट में उपस्थित एक एंजाइम जाइमस द्वारा एथिल अल्कोहल में बदल जाता है। और इसका रिएक्शन देखिए कुछ इस प्रकार से दिया गया है। सबसे पहला रिएक्शन दिया गया है C12H22O11 + H2O। यहाँ पर देखिए ये जो दिया गया सूत्र है ये है आपका शर्करा का। अब इसको इन्वर्टेस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा C6H12O6 यानी ग्लूकोज प्लस C6H12O6 यानी फ्रक्टोज। फिर आइए नीचे देखिए C6H12O6 जिसे ग्लूकोज भी कह सकते हैं और फ्रक्टोज भी। अब इसको जाइमेस में ईस्ट कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2C2H5OH यानी कि एथिल अल्कोहल बन जाएगा प्लस 2CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। इसी में आगे देखेंगे सेकंड नंबर दिया गया है वास से शुद्ध एथिल अल्कोहल प्राप्त करना। तो देखो वास से कैसे बनाते हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देना। तो देखिए वास से एथिल अल्कोहल बनाना। विश्लेषक तथा परिशोधक नामक दो भागों में निर्मित काफे भबके में वास को डालकर इसका प्रभाजी आसवन करने से परिशोधक में 95.6% शुद्ध एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है जिसे परिशोधित स्पिरिट भी कहते हैं। अब देखिए इसका फिगर जो दिया गया बहुत ही ज़बरदस्त फिगर, बहुत ही इम्पोर्टेंट फिगर और सरल फिगर है। देखिए यहाँ पर फिगर का क्या नाम आपको करना है कि काफे भबके से एथिल अल्कोहल बनाने की पूरा विधि मैंने बता दिया है और इसको चित्र जरूर रट कर जाएं और इसका नामांकन तो बिल्कुल भी मत छोड़ें। अब देखिए नंबर 3 पर दिया गया है परिशोधित स्पिरिट का शोधन। फ्रेंड्स काफे भबके से प्राप्त परिशोधित स्पिरिट शुद्ध नहीं होती है। इसमें ग्लिसरीन सक्सिनिक एसिड एसिटेल्डिहाइड और फ्यूजेल तेल अशुद्धि के रूप में मिले रहते हैं। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए पहले परिशोधित स्पिरिट का कोयले के छन्ने में छान लेते हैं और फिर इसका प्रभाजी आसवन करते हैं। प्रभाजी आसवन में अग्रलिखित अंश प्राप्त होते हैं। प्रथम अंश दिया गया इसमें एसिटेल्डिहाइड होता है। द्वितीय अंश दिया गया इसमें 95.6% शुद्ध एथिल अल्कोहल तथा 4.4% जल भी होता है। तृतीय अंश इसमें फ्यूजल तेल होता है। अब देखिए फ्रेंड्स चौथा नंबर जो दिया गया बहुत इंपॉर्टेंट है, परिशुद्ध अल्कोहल कैसे बनाते हैं। परिशोधित स्पिरिट यानी कि 95.6% एथिल अल्कोहल और 4.4% जल का मिश्रण होता है। परिशोधित स्पिरिट में बारीक चूना डालकर 2-3 दिन के लिए रख देते हैं और फिर इसे छान लेते हैं। कुछ जल चूना शोषित कर लेता है और शेष जल हटाने के लिए छने हुए अल्कोहल में सोडियम या कैल्शियम धातु के कुछ टुकड़े डालकर आसवन कर लेते हैं। इस प्रकार ग्राही में परिशुद्ध अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। अब देखेंगे कि इसके यानी कि एथेनॉल के उपयोग, अब देखेंगे उपयोग के बारे में कुछ पॉइंट दिए गए हैं फ्रेंड्स। तो आप लोग उपयोग के बारे में बिल्कुल भी ना छोड़ कर आएँ क्योंकि उपयोग भी पूछता है बोर्ड परीक्षा में। नंबर 1 है स्पिरिट बनाने में। नंबर 2 है विलायक के रूप में। नंबर 3 पर दिया गया पेय पदार्थ के निर्माण में। नंबर 4 पर दिया गया ईंधन के रूप में। नंबर 5 और लास्ट नंबर है गैसोहाल यानी कि जिसका फार्मूला होता है C2H5OH प्लस गैसोलीन का निर्माण में। अब देखिए यहाँ पर इसका भी रिएक्शन बना दिया गया है। एथेनॉल से मेथनॉल का निर्माण कैसे होता है। तो देखिए पूरा रिएक्शन यहाँ पर है जैसे CH3C2OH यानी कि एथेनॉल है। अब इसको K2Cr2O7 + H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में जब इसको आपस में क्रिया कराएंगे तब क्या बनेगा CH3CHO। फिर आगे क्या बनेगा CH3COOH। फिर NaOH के साथ रिएक्शन करने पर बनता है CH3OH यानी कि मेथेनॉल। तो फ्रेंड्स आप सभी लोगों को एक अच्छा 12 रसायन विज्ञान का मैंने जो चैप्टर में बताया है कि यानी कि चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 10
एथेन, अल्कोहल, फिनाल एवं ईथर। उसी से संबंधित बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन के बारे में मैंने एक एक बता दिया है। तो आई होप आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अगर आप लोग चैनल में नए हो तो लाइक करके वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि जो भी वीडियो बने सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे।